प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। कुंडलिनी स्थिर रहे, दंड उपरी भाग, फन सो सुषमन रंध्र को बंद किए रहे लाग। भाष्य। मेरुदंड के ऊपरी भाग में कुंडलिनी स्थिर होकर दशम द्वार को रंध्र को अपने फन से लगाकर बंद किए रहती है, जिससे सुषुम्ना का रंध्र नहीं खुलता। योग युक्ति से सर्पनी सुषुमन मुख टल जाय, ऊर्ध्व द्वार नभ का खुले, सुषुमन तार समाये। भाष्य। सद्गुरु की योग युक्ति से कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख से हट जाती है, जिससे आकाश का द्वार खुल जाता है और मकर तार का संबंध होकर अंतर प्रवेश होता है। मकर तार सुषुमन लगी, उल्टे गगन दुआर, दीव मंडल झूलन परे, धारक संधि आधार। भाष्य। नीचे आधार छोड़कर गगन के प्रकाशमय द्वार में मकर तार से सुषुम्ना लगी हुई है। इसके द्वारा द्वार के संधि आधार से अक्षर मंडल में शब्दाधार से अंतर झूलन होने लगता है। शब्द आधार पर ही झूलन होता है और अक्षर के आधार से कंप होता है। भेदिक अनुभविक संत इसको समझेंगे। कुंडलिनी के टल जाने पर और ऊपरी प्रकाश प्राप्त होने पर हिलना डुलना बंद हो जाता है। यह योग रहस्य अनुभव विवेक में प्राप्त होता है, जिससे अंतरदर्शी अनुभवी संत जानते हैं। अनुभव सहज उत्थान में, धैर्य धरा के पार, आसन अगम सुवास है, स्थिर अचल विचार। भाष्य। प्रकृति से असंग होकर चेतन आत्म विकास द्वारा क्षर अक्षर पार अगम आसन पर वास करने पर दृढ़ और निश्चल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान शिखा परिदीप्त में, दंध दंश खुल बाट, ज्ञान शिखा परिदीप्त में, दग्ध दंश खुल बाट, चेतन शुद्ध प्रताप में, मिले महानद घाट। भाष्य। चेतन ज्योति ब्रह्म प्रभा के प्रकट हो जाने पर, आत्मा के समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाने पर बंध चेतन मार्ग मिल जाता है एवं आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति के प्रभाव से अमृत परमानंद को प्राप्त करने की भूमि प्राप्त हो जाती है। वैदिक कोश निघंटु में 10 कर्म को कहते हैं। 10 वैदिक शब्द है। लीला अद्भुत अगम है, अनुभव गमन अगाध, साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साध। भाष्य। विहंगम योग का अनुभव योग समाधि की लीला आश्चर्यमय है। आश्चर्यमय अनुभव गम्य अपार है। अपने परम पुरुषार्थ के प्रताप और सद्गुरु की दया से कोई मृत्युंजय अमर योगी महाप्रलय तक इस विहंगम योग समाधि में रत रहते हैं। सूक्ष्म सोत ब्रह्मांड में, अर्ध महानद धार, मन मनसा भ्रम त्याग से, अंतर प्रकट आधार। भाष्य। अनंत शक्तिशाली अनंत सागर शब्द
सप्त पुरुष की धार ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्रोत होकर नीचे गिरती है, उस अंतर प्रकट धार के आदि स्थान को मन और उसके समस्त अभिमान, वासना और अज्ञान का त्याग कर प्राप्त करें। तार टूट नहीं भजन में, निस दिन चाह चढ़ंत, तुम से इन सुख सिंधु से, तारक धारक अंत। भाष्य। एक तार लगा हुआ प्रभु को भजन होती है, प्रभु का भजन होती है। भजन में निस्दिन गुरु प्रदेश में ऊपर चढ़ने की क्रिया सदैव लगी रहती है, जब तक कि आत्मा और आनंद सागर प्रभु से तारने वाली धारण शक्ति का संबंध होकर पूर्णता न हो जाए। अर्थात भजन तभी पूर्ण होती है जब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषार्थी योगाभ्यासी लगातार अभ्यास की गति को बढ़ाने की चेष्टा रखता है, तभी वह लक्ष्य को पूर्ण करता है। भजन एकता निरंतर होती है, उसमें विच्छिन्नता नहीं होती, यही भजन का स्वरूप है। जय सद्गुरु।